कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जिसकी जिंदगी में यदि पैसा आना रुक जाता है तो उसके साथ में और भी बड़ी बड़ी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि किसी भी कार्य में सफल ना होना, घर में रोग दोष आ जाना, घर में ग्रह कलेश होना। तो इसकी सबसे बड़ी जो रीजन होता है वो होता है नकारात्मक ऊर्जाएं। देखिए, नकारात्मक ऊर्जाएं और सकारात्मक ऊर्जाएं, इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का भोजन क्या होता है? जो भी आपकी जिंदगी में अच्छाई चल रही होती है, ठीक है, जो भी अच्छा हो रहा होता है वो इनका भोजन होती है। तो यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नेगेटिविटी है, तो आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, परेशानियां आएगी, रोग दोष, ग्रह कलेश। और जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है उनका भोजन क्या होता है? उनका भोजन होता है बुराई को खाना। मतलब कि जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी है, ये इनका भोजन होती है। तो यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपकी जिंदगी में परेशानी लगी है, पैसों का आगमन नील है, बरकत नहीं है, या बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, असफल महसूस करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में काफी वास्तु टिप्स भी आपको देता हूं। जो छोटे छोटे से टिप्स यदि आप फॉलो करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं ना के बराबर हो जाती हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों एक छोटा सा आपको टिप्स दे रहा हूं कि अगर आपको आपकी मतलब कि लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है, आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, तो उसको रिमूव करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। घर के सभी मेंबर्स करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सभी की उसमें रहती है। नेगेटिविटी किसी एक को नहीं अटैक करती है। अगर आप घर में हैं तो सभी को अटैक करेगी, है ना। तो आप एक काम करें, किसी भी दिन से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। आप एक अदरक का टुकड़ा लें। अदरक का टुकड़ा आपको ऐसा लेना है कि कटा फिटा ना हो, मतलब कि जो एक गोल शेप में लें। अदरक का जो साबुत टुकड़ा आता है उसको एक गोल शेप में या किसी भी शेप में, कहीं से भी कट्टा फटा ना हो, ठीक है। एक अदरक का टुकड़ा ले लेना है आपको। और यदि घर में जितने भी मेंबर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो 5 टुकड़े ले लें और इसको अपने सीधे हाथ में रखें। और अपने मेन चौखट से रात में जब सोने जाने लगते हैं तो मेन चौखट से पूरे घर में इसको लेकर के घूम जाएं। और घर के जितने भी मेंबर्स हैं, तो आप जहां भी जैसे कि सो रहे होते हैं, और सीधा पैर जो होता है आपका, तो यदि आप चारपाई पे सो रहे हैं, पलंग पे, बेड पे, जिस पे, या नीचे सो रहे हैं, तो अपने सीधे पैर के नीचे इस अदरक के टुकड़े को आपको दबा देना है, ठीक है। किसी भी दिन से इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। और इसको दबाने के बाद में जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद में इस टुकड़े को ले जाकर के घर से कहीं बाहर दूर इसको फेंक करके आ जाएं। ये दोस्तों आपको 7 दिन या फिर 11 दिन या 21 दिन आपको कंटिन्यू करना है। आप चाहें तो डेली भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों प्रयोग इतना खास है, इतना चमत्कारिक है कि आपकी सफलताओं के द्वार खोल देगा। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे ऑरा को अफेक्ट करती है। जब हम जाग रहे होते हैं तो हमारा खुद का दिमाग होता है, ठीक है, और दिमाग की जो एनर्जी होती है तो इनको अफेक्ट करने से रोकती है। लेकिन जब सो रहे होते हैं ये पूर्ण रूप से हमारे ऑरा में समा जाती है। और जब आप सो रहे होते हैं और अदरक का टुकड़ा रखते हैं तो अदरक के टुकड़े में नेगेटिविटी को सोखने की जबरदस्त ताकत होती है। ये आपके ऑरा में यदि नेगेटिविटी है तो उसको भी सोख लेगी, और बाहर से यदि नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है तो उसको भी सोख लेगी, और साथ में भाग्य को चमकाने का काम करती है। तो ये प्रयोग दोस्तों आप करते रहें। हो सके तो हर 2 महीने में, 3 महीने इस प्रयोग को 7 दिन, या हर महीने के 7 दिन में इस प्रयोग को दोहराते रहें। क्योंकि आप लोग जब बाहर जाते हैं तो कई ऐसी जगहें होती हैं जहां से आप गुजर रहे होते हैं। शमशान के पास से गुजरना हुआ, चौराहे से गुजरना हुआ, और चौराहे में तो बहुत सारे टोटके, तंत्र मंत्र सभी होते हैं। और ऐसे जगह से गुजरते हैं तो वहां की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं प्रवेश कर जाती है। या भी कभी यहाँ वहां कभी जाना होता है और कोई वृक्ष ऐसा होता है जो जहां पे उतारे किए जाते हैं, उस वृक्ष के पास से आप गुजर गए, या आपने गाड़ी चला रहे हैं, किसी चीज को आपने लांग दिया, दबा करके चले गए, तो वो उसकी जो उतारे की, मतलब किसी ने उतारा किया अपना नेगेटिव एनर्जी, है ना, और वो आपके ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके जिंदगी में पैसों की जो परेशानी चल रही है, तो इसके लिए खास प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। आप एक बांस का टुकड़ा लेकर के आइए, एक छोटा सा बांस का टुकड़ा लाइए, और एक का सिक्का आपको लेना है, ठीक है, और एक लाल धागा आपको लेना है। इस प्रयोग को आप शुक्रवार के दिन में
और या फिर पूर्णिमा के दिन में और त्रयोदशी के दिन में। दोस्तों क्योंकि ये दिन जो होते हैं माता लक्ष्मी के खास दिन होते हैं, इस दिन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और अर्जेंट नीड है तो आप कभी भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। और शर्त मेरी वही रहती है कि सात्विक प्रयोग है तो आप नॉनवेज वगैरह नहीं लेंगे, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है, अशुद्धि के दिनों में इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रयोग को दोस्तों करने के बाद में यदि रोजगार नहीं है, धन का आगमन नहीं है, बरकत नहीं है, या पैसों से रिलेटेड कोई भी परेशानी चल रही है, तो ये धन के नए नए मार्ग खोलेगा। दोस्तों बांस और एक का सिक्का यह हमारे ज्योतिष शास्त्र का बहुत ही प्राचीन गुप्त उपाय है ये। तो ये उपाय करने के बाद में आप जब अपने घर में इसको रखेंगे तो आपको खुद इसका रिजल्ट अच्छा हैरानचकित कर देने वाला प्राप्त होगा। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं समय समय पर कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, कुछ खास थेरेपीज ये सभी शेयर करता रहता हूँ। खास दिनों में कुछ खास एंजल्स नंबर होते हैं और जो टेक्निक होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक होती है, ऐसी जानकारी में यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बहुत शास्त्रों से मेहनत करके आप लोगों के लिए इस जानकारी को ढूंढ करके लाते हैं, आप लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। काफी लोग लाइक करते हैं, काफी लोग लाइक नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। क्योंकि दोस्तों देखिए आपके लाइक करने से क्या होता है कि जैसे आपको इस जानकारी की नीड है, कुछ लोगों ने लाइक किया तो आप लोगों तक पहुंची, आप लोग लाइक करेंगे तो यूट्यूब और लोगों तक पहुंचाता है। तो आप एक छोटे से लाइक से और लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी और हमारे सनातन धर्म की जानकारी है तो आपका फर्ज बनता है ये जानकारी और लोगों तक जाए, है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग किस क्षेत्र से, किस प्लेस से मेरी इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, अपने नाम के साथ में और अपने प्लेस के साथ में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली इस कमेंट के साथ में मुझे जरूर बताएं। क्योंकि देखिए दोस्तों आपका और मेरे एक प्यार का एक रिश्ता है। आप यूट्यूब में मेरा परिवार हो, मैं आपका परिवार हूं। मैं आप लोग को नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे फील होता है कि हाँ हम लोग कहीं आसपास हैं और आपके कमेंट्स में मैं आप लोग को ब्लेसिंग दे सकता हूं, है ना। तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे जरूर बताएं कि आप लोग कहां से इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। और जानकारी यदि पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, ठीक है। तो दोस्तों एक बांस का टुकड़ा ले लें और एक सिक्का ले लें। सिक्का कोई सा भी चलेगा, 1 का भी चलेगा, 2 का, 5 का, 10 का, जो आपको सही लगता है। और एक लाल धागा ले लें और एक लाल कपड़ा। बांस का टुकड़ा छोटा सा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं और एक दिया जलाएं, गुलाब की अगरबत्ती लगा लें, गुलाब का इत्र रख लें सामने और वहां बैठ करके एक पटरे में या किसी डिश में, किसी प्लेट में इस सिक्के को लाल कपड़े में स्थापित कर दें, गुलाब का इत्र छिड़क दें, गुलाब का फूल चढ़ा दें इस पे और शुक्री मुद्रा लगाएं इस तरीके से, घुटनों में रखें दोनों हाथ को, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को अंदर खींचें, जहां सांस की लिमिट खत्म होती कुछ देर सांस को रोक के बाहर छोड़ दें। 7 से 11 बार इस प्राणायाम को करें, आंतरिक शुद्धि होगी, आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट होंगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों इस प्रयोग को करने से पहले मैं सब वीडियो में बताता हूं कि अपने कुल देवता से, कुल देवी से, ठीक है, अपने पितरों से उनका ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद लें कि आप धन प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दें, सफलता दें। उसके बाद में महादेव का ध्यान करें, उसके बाद में गणेश भगवान का ध्यान करें और 9 ग्रहों का ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनसे आज्ञा लें कि आप ये कार्य कर रहे हैं, इनमें आपको सफलता मिले। उसके बाद में अपने ग्रह देवता से, वास्तुपीठ भगवान से, जिस घर में आप रहते हैं तो ये भी आपके सबसे बड़े देवता हैं, इनसे भी आपको आज्ञा लेनी है क्योंकि इन्हीं के एनर्जी से आपकी मतलब लाइफ को अफेक्ट करती है। पूरा घर आपका यूनिवर्स है, तो घर देवता से, वास्तुपीठ देवता से, उनसे भी आज्ञा लें। आप इस प्रयोग को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिले, ठीक है। फिर शुक्री मुद्रा लगा करके प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करने के बाद में और जो आपने सामने वो रखा हुआ था उसमें अक्षत पुष्प जो भी चढ़ाते हैं सब कुछ चढ़ा दें और उसके बाद में माता लक्ष्मी का 108 बार मंत्र का जाप कर लें। ओम श्रीम श्रीयई नमः 108 बार मंत्र का जाप कर लें। माथे से लगाएं इसको और इसको उठा करके जहां पैसे रखते हैं तो आपको उसको ऐसे रखना है कि पैसों से आपको उसको ढक देना है। जो भी नोट हैं, सिक्के हैं, तो आपको पूरा ढक जाए, मतलब आपकी भी नजर इसमें कभी नहीं पड़नी चाहिए। तो 3, 4, 5, 6 नोटों से इसको ढक करके रख दें। पूर्णिमा, शुक्रवार या त्रयोदशी के दिन इस प्रयोग को आपको करना है। कभी भी दोस्तों ध्यान रहे कि इसको आपको निकाल करके नहीं देखना है, इसको हमेशा गुप्त रखना है।
तिजोरी में या जहां भी रखते हैं, नोटों से या कुछ ऐसे नोट निकाल लिए 3-4 और उसको वहां पर हमेशा रखे रहने दीजिए। कभी भी ये वहां से निकलना नहीं चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए उसको ढके रहना चाहिए। जितना गुप्त रहेगा ये उतना धन को आकर्षित करेगा, उतना मनी का फ्लो आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। ये प्रयोग करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मनी को अट्रैक्ट करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। आप देखेंगे कि अभी जहां से भी आपकी यदि इनकम की जो सोर्स है, जहां से आपको 1,000 मिल रहा था वहां से आपको 10,000 मिलना शुरू होंगे। यदि बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिलेगा, मन चाही नौकरी मिलेगी आपको। ये प्रयोग करने के बाद में मतलब कि आपके धन के मार्ग, धन के स्रोत खुलना शुरू हो जाएंगे, चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में यदि किसी प्रकार की कोई बाधा है तो वो दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी के कारण ही हमारे जिंदगी में या हमारे घर में पैसों का आगमन रुक जाता है। तो ये प्रयोग करने के बाद में जो भी नेगेटिविटी होगी वो रिमूव हो जाएगी और घर में दोस्तों आपकी सफलताएं प्राप्त होंगी। सभी सदस्य मेंबर्स जो होंगे सबको हर कार्य में इस प्रयोग से सफलता प्राप्त होगी। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग मुझे अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, आप लोग काफी उपाय कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो यदि मुझे कॉल में कंसल्ट करना चाहते हैं और जिनको बर्थ चार्ट की डिटेल्स भी नहीं पता है, तो आप लोगों को हमारे पास में कुछ ऐसे खास मंत्रास हैं जिनसे आपके एनर्जी के जरिए, आपके ऑरा, आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसे उपाय दिए जाएंगे जिससे कि जो भी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो मुझे कॉल में कंसल्ट करने के लिए आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा, आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और कुंडली विश्लेषण के लिए जो भी चार्ज है आप वो पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।